नमस्कार, मैं हूं निश्चित दुबे। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। बड़ी ब्रेकिंग में स्वागत है आपका। बता दें आपको कि तेजस्वी प्रसाद यादव को राजद के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है और बनते ही उन्होंने एनडीए पर बड़ा बम फोड़ा है। जी हां, उन्होंने कह दिया कि एनडीए की सरकार फांसीवादी है। तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हर्ष भारद्वाज इस वक्त हमारे साथ है। पद संभाला, इतनी बड़ी जिम्मेदारी की और पद संभालते ही इतना बड़ा बम फोड़ दिया, कैसे लगती है एनडीए उनको फांसीवादी? देखिए, दरअसल गणतंत्र दिवस पर हम देख रहे हैं कि आज जब पूरा दिन अब निकलने वाला है तो कहीं ना कहीं वार पलटवार का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। सुबह ही हमने खबर बताई थी कि कैसे तेजस्वी गायब रहे, लालू प्रसाद यादव की मौजूदगी रही, लेकिन तेजस्वी यादव के अगर आप ट्विटर को खंगालेंगी तो तेजस्वी यादव का वार वहां पर आपको जरूर मिल जाएगा। और तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है, एनडीए पर बड़ा हमला बोला। उनकी तरफ से कहा गया कि संविधान को बचाना होगा, ये फांसीवादी ताकतें हैं और फांसीवादी ताकतों से हमें लोगों को बचाना है। यानी आपने ठीक कहा कि कार्यकारी अध्यक्ष तो बनाए गए हैं, बड़ा बम वो फोड़ रहे हैं लगातार अपनी बातों से, लेकिन वो आखिर कब तक ट्विटर तक ही सीमित रहेंगे? क्योंकि गणतंत्र दिवस के मौके पर वो गायब रहे। आपने लालू प्रसाद यादव की तस्वीर देखी लेकिन तेजस्वी यादव की तस्वीर नहीं देखी। और इतने अहम मौके पर उन्होंने अगर जनता को संदेश दिया भी है और कुछ बातें की भी है तो वो सोशल मीडिया पर ही की है। तो सवाल ये है कि अब तो वो कार्यकारी अध्यक्ष हो गए हैं, तो कब तक आखिर वो सोशल मीडिया तक ही सीमित रहेंगे? और उनकी तरफ से कई और बातें भी कही गई हैं, जैसे संविधान किस तरीके से खतरे में है और कैसे हमें संविधान को बचाना होगा। और खास तौर पर एक कौन सा नया राग अलाप रहे हैं हर्ष भारद्वाज जी? ये तो इंडिया गठबंधन का पुराना राग है जो वक्त वक्त पर अलापते रहते हैं। उनको तो बार बार संविधान खतरे में नजर आता है, लेकिन जब उनकी सरकारें रहती है तब वही संविधान सुरक्षित हो जाता है। किस बात को लेकर के ये हमला बोलते हैं कि संविधान खतरे में है? कहाँ इंगित कर रही है? ये कहीं ना कहीं हमेशा से नैरेटिव गढ़ने की कोशिश करते आए हैं। बीजेपी आरोप भी लगा रही है। बीजेपी की बात हम अभी करेंगे, लेकिन जो नैरेटिव वो गढ़ रहे हैं वो नैरेटिव अब शायद काम करने वाला नहीं है। क्योंकि आपने देखा कि लोकसभा चुनाव जब 2024 का हुआ तो संविधान खतरे में है कहकर और उनकी प्रतियां लहराकर अखिलेश यादव को जरूर फायदा हुआ, लेकिन वो अखिलेश यादव का नैरेटिव था जो तुक्का कहीं ना कहीं अखिलेश यादव का काम कर गया। और अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में ही यही तुक्का आजमाने की कोशिश की गई थी और बताया गया था राहुल गांधी हो या फिर तेजस्वी यादव की तरफ से कि संविधान खतरे में है, लेकिन वो तुक्का लगा नहीं। और तेजस्वी यादव एक बार फिर से वही तुक्का लगाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अभी देखिए 5 साल है, शुरुआती दौर है, अभी तेजस्वी यादव कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं। तो तेजस्वी यादव के पास या तो मुद्दों की कमी है या फिर तेजस्वी यादव एक बार फिर वही राग अलापना चाहते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि तेजस्वी यादव को या राजनीतिक विश्लेषकों से हमारी जो बातचीत हुई है, नहीं लगता है कि तेजस्वी यादव को वही गलती दोबारा करनी चाहिए जो तेजस्वी यादव गलती कर रहे हैं। देखिए, तेजस्वी गलती ये कर रहे हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ सरकार पर कटाक्ष करने तक ही सीमित रह जा रहे हैं। वो अपने अहम मुद्दों तक जनता को नहीं पहुंचा पा रहे हैं, ना जनता के मुद्दों को लेकर वो सड़कों पर उतर पा रहे हैं। नीट का इतना बड़ा मुद्दा था, अगर तेजस्वी यादव आरजेडी की जो महिला कार्यकर्ता थी, नेता थी, वो जमीन पर उतरी हुई थी, अगर आरजेडी के सर्वोपरि नेता कार्यकारी अध्यक्ष भी अगर जमीन पर आकर उतरते और वो सड़कों पर बैठ जाते तो वो ज्यादा इंपैक्ट पड़ता और सरकार के खिलाफ वो तस्वीर अच्छी जाती महिला सुरक्षा को लेकर। क्योंकि देखिए, महिला सुरक्षा को लेकर ना तो सत्ता पक्ष का दामन साफ है और ना ही विपक्ष का दामन साफ है। अगर विपक्ष को अपने दाग धोने हैं, क्योंकि लालू प्रसाद यादव की सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं थी और वो दाग तेजस्वी पर भी लगा हुआ नजर आता है। अगर महिला सुरक्षा के मुद्दे पर आज तेजस्वी यादव सड़कों पर होते और वो बैठ जाते, अड़ जाते, जिस तरीके से नीट छात्रा को लेकर प्रदर्शन हो रहा है, इंसाफ की मांग करते, तो कहीं ना कहीं ये छवि जरूर तेजस्वी की क्लियर होती कि लालू प्रसाद यादव के समय में जो हुआ सो हुआ, लेकिन तेजस्वी अपनी इमेज को सही करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन तेजस्वी कहां तक सीमित रह गए? सोशल मीडिया तक। सोशल मीडिया पर भी उनका नीट छात्रा को लेकर जो बयान है वो है, लेकिन वो जमीनी स्तर पर नहीं उतर रहे हैं। दूसरी तरफ ये भी देखा जाए हर्ष जी, क्योंकि कल का भी हमने जब बयान सुना तो उसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा पुराने ही राग अलाप रहे हैं। मतलब जो लालू प्रसाद यादव की जो नीति थी उसी नीति पर चलने की बात कर रहे हैं। हम गरीबों की रक्षा करेंगे, हम पिछड़ों अति पिछड़ों की बात करते हैं। सवर्ण क्यों छूट जाते हैं इन लोगों से? क्या सवर्ण इनके वोटर्स नहीं है? क्या सवर्णों से इनको कोई मतलब नहीं है? क्यों बार बार उसी नीति की बात कर रहे हैं? 2025 में जो नतीजे आए उसमें
इनको पटकनी खानी पड़ी, मुक्की खानी पड़ी, बावजूद इसके हमेशा किनारा कर देते हैं। देखिए, यही तो गलती है ना तेजस्वी यादव की। लेकिन तेजस्वी यादव उस गलती को भुगत चुके हैं, जो उन्होंने गलती की है उसका परिणाम भुगत चुके हैं, लेकिन बावजूद उसके तेजस्वी वही राग अलाप रहे। या तो तेजस्वी के जो सलाहकार हैं वो सही नहीं है, क्योंकि अभी जो नया फॉर्मेट हमने देखा है, कार्यकारी अध्यक्ष तो बनाए गए हैं, लेकिन सुधाकर सिंह उनके बेहद करीब आ रहे हैं। लेकिन सुधाकर सिंह का भी जो फॉर्मूला नजर आ रहा है वो भी लालू प्रसाद यादव वाला ही नजर आ रहा है, जो तेजस्वी के लिए कह रहे हैं और तेजस्वी जो कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद कह रहे हैं। और आपने ठीक कहा कि दलितों पिछड़ों की अगर वो बात करें, देखिए गलती क्या करी उन्होंने, जो चुनावों के वक्त आपने देखा कि कैसे सिर्फ यादवों का जिक्र किया गया, यादवों को सिर्फ टिकट दे दी गई, गैर यादव का आपने भरोसा बिल्कुल तोड़ दिया, गैर यादव नाराज हुआ और आपने देखा कि किस तरीके से आरजेडी 25 सीटों पर सिमट गई। और ये बात खुद आरजेडी के नेता कह रहे हैं। वो नेता आप देखिए ना, भाई वीरेंद्र ने पिछले दिनों क्या कहा, खबर हमने सबसे पहले ब्रेक की थी। भाई वीरेंद्र ने कहा कि उन दावेदारों को टिकट नहीं दी गई जो यादव नहीं थे, और वो एक ऐसे नेता के बारे में बोल रहे थे जो यादव नहीं थे, और उनकी तरफ से कहा गया कि मैंने पूरी कोशिश भरसक प्रयास किया था। खुद लालू प्रसाद यादव तक के पास गए थे, तेजस्वी के पास गए थे, लेकिन लालू प्रसाद यादव ने कोई फैसला नहीं लिया, क्योंकि तेजस्वी यादव के पास पूरी जिम्मेदारी थी, लेकिन तेजस्वी यादव ने उस जिम्मेदारी को नहीं समझा और यादव को टिकट देने का काम कर दिया। नतीजा क्या हुआ कि उस सीट पर आरजेडी हार गई। तो कहीं ना कहीं आपने सभी जातियों को सही साधा नहीं, आप सिर्फ यादवों तक सीमित रह गए, जिसका अंजाम हमने देखा है। और तेजस्वी एक बार फिर वही गलती कर रहे हैं। तेजस्वी बार बार एक जाति की बात करते हैं, तेजस्वी बार बार सिर्फ कटाक्ष करने की बात करते हैं, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं जो विपक्षी पार्टियां हैं, आप राहुल गांधी को ले लीजिए, आप अखिलेश यादव को ले लीजिए, उनके टारगेट पे सिर्फ प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश में देखिए टारगेट पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं तो योगी आदित्यनाथ हैं। राहुल गांधी का टारगेट खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहते हैं। तेजस्वी का टारगेट नीतीश रहते हैं तो तेजस्वी का टारगेट खासतौर पर बीजेपी रहती है। तो आप उनको टारगेट मत बनाइए, आप अपने कामों को बताइए कि हम आगे आने वाले समय में ये करेंगे। आप भरोसा करके देखिए तो सही, आपके कामों में पहले गलती रही और आप वो जनता को विश्वास नहीं दिला पाए कि आप अगर सरकार में आएंगे तो इतना काम करके दिखाएंगे कि आपको उस पर भरोसा करना होगा, लेकिन जनता में भरोसा आप नहीं जगा पाए हैं। प्रसाद यादव जो आरोप लगा रहे हैं, हालिया आरोप, उनका ये कहना है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मोदी के इशारे में, यानी बीजेपी के इशारे पे काम कर रहे हैं। देखिए, अगर बात नीतीश कुमार की करें तो नीतीश कुमार के बारे में जो सवाल उठा रहे हैं, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार से उन्हें सीख लेनी चाहिए जिस पर वो सवाल उठा रहे हैं। क्योंकि नीतीश, जो हम सोशल मीडिया की बात करें, नीतीश कुमार तो समृद्धि यात्रा निकाल रहे हैं, नीतीश कुमार जनता से जुड़ रहे हैं, और आप सवाल नीतीश कुमार पर उठा रहे हैं तो आप क्यों नहीं उनसे सीख ले लेते हैं कि आप भी जमीनी स्तर पर जाइए। हालांकि उनकी यात्रा की बात जरूर हुई है, लेकिन वो यात्रा नीतीश कुमार यात्रा जैसी नहीं होती। वो यात्रा बहुत तामझाम वाली होती है, पैदल तेजस्वी यादव से नहीं चला जाता। आपने पहले भी देखा था कि चुनाव के दौरान कैसे बसों में खड़े वो नजर आए थे। नीतीश कुमार को पता है कि कैसे जनता से जुड़ाव रखा जाता है, नीतीश कुमार को पता है कि कैसे विपक्ष को लपेटे में लिया जाता है, नीतीश कुमार को पता है कि कैसे राजनीति करनी है, कैसे मुझे आगे आने वाले समय में और सीएम बनना है। तो नीतीश कुमार की राजनीति अगर तेजस्वी समझ जाएंगे तो शायद तेजस्वी यादव नीतीश पर सवाल खड़े ही ना करें, क्योंकि अगर तेजस्वी को सवाल खड़े करने हैं तो तेजस्वी अपराध पर करें, तेजस्वी रोजगार पर करें, तेजस्वी पलायन पर करें, तेजस्वी बिहार के उन मुद्दों पर करें जिस पर विपक्ष को करना चाहिए। छात्रा मामले में भी हमने देखा कि पूरे बिहार में ये सुलग रहा है मामला। देखा जाए चारों तरफ से बयान आ रहे हैं, चारों तरफ से कार्रवाइयों को लेकर के सवाल भी उठाए जा रहे हैं, कार्रवाई हो भी रहा है, लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार में प्रमुख मुद्दे पर मौन दिखते हैं, या तो एक छोटा सा ट्वीट करके साइड हो जाते हैं। क्या ट्विटर के माध्यम से अपनी पार्टी चलाएंगे ये? बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं ज़मीनी स्तर की बात करें तो ज़मीनी स्तर पर आरजेडी को काम करना होगा, और तेजस्वी यादव क्योंकि अब कार्यकारी अध्यक्ष हैं तो उन्हें भी इस पर ज़्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि हमेशा से हम देख रहे हैं कि आज सोशल मीडिया तक वो सीमित रहे हैं। हालांकि कई मुद्दों पर ज़रूर हमने ज़मीनी स्तर पर उन्हें उतरते देखा है, लेकिन अब उन्हें ज़्यादा और काम करना होगा, क्योंकि जब वो कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं तो कहीं ना कहीं फैसले भी बड़े लेने होंगे और ज़मीनी स्तर पर उतर कर भी काम करना होगा, जनता से सीधे जुड़ाव होगा और बिहार के
मुद्दों पर सत्ता पक्ष से उन्हें कड़े सवाल भी पूछने होंगे जो तेजस्वी को करना चाहिए। लेकिन तेजस्वी यादव अभी सिर्फ और सिर्फ सीमित है कि बीजेपी पर कैसे कटाक्ष करना है। तेजस्वी यादव अभी तक सिर्फ और सिर्फ सीमित है कि नीतीश पर कैसे कटाक्ष करना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कैसे कटाक्ष करना है। अच्छी बात है कि आप विपक्षी पार्टी के हैं, आप नेता प्रतिपक्ष हैं, सवाल पूछना आपका काम है। लेकिन अगर आप उन मुद्दों पर सवाल पूछेंगे जो जनता से जुड़े हुए हैं तो ज़्यादा वो इम्पैक्ट करेगा। क्योंकि जैसा कि मैंने अभी कहा कि नीट छात्रा का चाहे मामला हो, जैसे बिहार में आरजेडी के जो महिला नेता हैं वो सड़कों पर उतरी हुई हैं, अगर उनके साथ तेजस्वी भी सड़कों पर उतरते तो ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता और ये लगता कि तेजस्वी जनता से सीधे जुड़े हुए हैं और वो कहीं ना कहीं मुख्य रूप से आगे आता। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हर्ष तमाम जानकारियों के लिए। तो तेजस्वी प्रसाद यादव की बड़ी जिम्मेदारी संभालने के बाद एक बड़ा कटाक्ष बीजेपी की ओर, एनडीए पर सीधा निशाना साधा, कहा कि एनडीए फांसीवादी बन गई है। फिलहाल इस बड़ी ब्रेकिंग में इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ निश्चित दुबे, कैपिटल टीवी बिहार।